माया की जो बातें सीधे अंदर जाती कानों से और भगवान की बातें कानों में अटक जाती है, ऐसा क्यों होता है? हम उसको बाहर फेंक देते हैं, हम सुनना नहीं चाहते। तो भगवान ने कहा था ना, जो भी करना चाहोगे उसमें श्रद्धा कौन करूंगा? मैं परपक करूंगा। तो हम सुनना नहीं चाहते हो। इस इधर इस छेद से सुना, इस छेद से बाहर। तो जब तक आपको अनर्थों की निवृत्ति नहीं होगी, जब तक आपकी निष्ठा नहीं होगी, और जब तक निष्ठा नहीं होगी तब तक गाड़ी इतनी तेज से आगे नहीं बढ़ेगी। श्रद्धा करके तो आपने भजन क्रिया किया। भजन क्रिया क्यों किया? मतलब दीक्षा ली, शिष्य बने। वो इसलिए लिया कि मेरी अनर्थों की वो निवृत्ति कैसे होगी? आपने आईना मिल गया, आपको आईना चाहिए था, उस पर धूल जमी हुई है। अब किसी व्यक्ति ने आया आपको, उसने कहा कि ये लगा ले, इस पे इसे सफाई कर, साफ हो जाएगा एकदम आईना। अब आप पता लगा आईना यहाँ, मट्टी यहाँ, और आप यहाँ हवा चला रहे हो उसको, साफ होगा? नहीं होगा, नहीं होगा साफ। तो जब अनर्थों की निवृत्ति होगी तो निष्ठा पैदा होगी। क्या पैदा होगी? परपक श्रद्धा को क्या कहते हैं? निष्ठा। बस जब वो आती है फिर गाड़ी थोड़ी दौड़ती है। क्या करती है? और वो होती है पॉसिबल गुरु की आज्ञा का पालन करने से। और कितना? 100%। क्या? क्योंकि भगवान ने क्या कहा? सर्वधर्मान परित्यज्य। क्या कह रहे हैं प्रभु जी? सारे धर्मों को त्याग दे, माम एकम शरणम व्रज। इसका मतलब क्या है? सिर्फ मेरी बातों का पालन कर। जैसे कि एक राजा दूसरे राजा को शरणागत हो जाता है तो 3 राजा और की थोड़ी बात मानता है, सिर्फ उसी राजा की मानता है जिसके द्वारा वो हार गया है। तो इस शरणम गता का मतलब हो गया, हे कृष्ण मैं हार चुका हूं, मैं महामूर्ख हूं, अब आप जो बोलोगे मैं करूंगा। शरणागत का मतलब थोड़ी होता कुछ और। शरणागत का एक ही अर्थ है। और उस शरणागति में जाने से आप बहुत पाप करेंगे। भौतिक माता पिता की सेवा गई, समाज की सेवा गई, धरती माता जो आपको जगह देती है रहने के लिए, खड़े होने के लिए, उनकी सेवा गई, सब गई। तो इससे क्या उदित हुआ? पाप। क्योंकि पाप भौतिक में उदित होता है, आध्यात्म में नहीं। तो भगवान कह रहे हैं मैं सारों को हर लूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? मैं का मतलब समझो जहां अहम सर्वस्य पापे भी हो। अहम का बताओ क्या मतलब है? आज कलयुग के परिकेश में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। तो फिर यहां माम क्या मतलब हुआ प्रभु जी? बताइए। भगवान कृष्ण कह रहे हैं ये नाम के रूप में मैं आया हूं। कली काले नाम रूपा कृष्ण अवतार ले चुके हैं। किसके रूप में? नाम के रूप में। परंतु नाम से कनेक्ट तो हो, शरणागत करना पड़ेगा उसके लिए। क्या करना पड़ेगा? शरणागत का मतलब किसके शरणागत हो? कृष्ण भगवान के या उनके प्रतिनिधि के? एक ही बात है। कृष्ण भगवान के या उनके प्रतिनिधि के। हमारे लिए कौन है? प्रतिनिधि। परंतु उनमें और कृष्ण भगवान में कोई भेद नहीं है। साक्षात हरित्वेणा समस्त शास्त्र, साक्षात हरि है वो। तो प्रभुपाद जी हमारे लिए साक्षात हरि हैं। उनका वाक्य, उनका बोलना हमारे लिए इक्वल है, लेस भी नहीं है, इक्वल एकदम, जैसे कृष्ण भगवान हमें आज्ञा दे रहे हो। जब तो प्रभुपाद ने कहा अरे सिंसियरली 40% भी कर ले, 100% तो तू कर ही नहीं पाएगा, परंतु सिंसियरली 100% की कोशिश कर, तू 40% भी कर पाएगा, मैं तुझे भगवत धाम ले जाऊंगा। बताओ ये कौन बोल सकता है? हरि बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? सोचो, है लोगों ने प्रभु कौन कह सकता है? तो साक्षात हरित्व है ना। अब भगवान ही चक्कर खा जाते हैं, बोलते प्रभुपाद क्या कर दिया? बोलते तो कर दिया, अब तो आपको करना ही पड़ेगा। है भेजा क्यों था मुझे यहाँ? मैं तो आराम से पढ़ा था गोलक में। मेरे पास आए, बोलते कि भौतिक जगत में जाके करके आ कुछ, ये फंस जाऊंगा मैं। नहीं फंसेगा, चिंता ना कर। तो बोल इज वेरी क्लोज टू कृष्णा। जैसे 2 मित्र बड़े क्लोज हो, तो एक मित्र ने कह दिया तो दूसरा कहता है कि भाई मित्र ने कह दिया तो अब कह दिया तो कह दिया, बस।
खत्म। अब नो आगे पीछे हैन तैन कुछ नहीं। इसी तरह प्रभुपाद ने कह दिया, वो फंस गए क्या? परंतु सिंसियरिटी 100%, सिंसियरिटी 40% से काम नहीं चलेगा। सिंसियरिटी क्या होनी चाहिए? 100%। क्योंकि हमारे साथ बहुत हेल्थ की गड़बड़, ये पिछले जन्म के कर्मों के फल, ये बहुत चीज़ें लगी हुई हैं। तो इसके कारण प्रभुपाद भी जानते थे 40% भी नहीं कर पाएंगे बदमाश, परंतु 100% सिंसियरिटी तो करो। जय प्रभुपाद ने कहा ये नहीं चलेगा। सिंसियरिटी में रह के तुम्हें गड़बड़ हो रही है, बात अलग है। ठीक है ना?